अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी लेके आए हैं। आप पहले इस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो से आप लोगों ने जो लेसन सीखा वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और इस वीडियो को फिर मैं आपके सामने अपने अल्फाज में कुछ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक बच्चा आपके सामने, और उसको एक कैंडी नजर आई है और उस कैंडी को पाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से आपको जो पहली चीज नजर आ रही है वो उस बच्चे की स्ट्रगल नजर आ रही है। जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करना शुरू करें तो किसी ना किसी तरह आप उसमें मुख्तलिफ प्लान्स लेके आते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज को लेके आते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं ताकि आप अपनी मंजिल को किसी न किसी तरह पा लें, और एट द एंड आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। मंजिल को पाने के बाद उसके जहन में एक ख्याल आता है, एक आइडिया आता है। वो आइडिया क्या है? एक ऐसा आइडिया जिसको आप कह सकते हैं कि ये पागलों वाला कोई आइडिया है। तो वो इस आइडिया की एग्जीक्यूशन करता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस टॉफी को जमीन में दबा दूं तो इस टॉफी से एक कैंडी ट्री निकले। तो उसके बाद सेकंड चीज आती है एक आइडिया। वो आइडिया ठीक है या गलत है? अब इसके लिए वो सारी लगन करता है। उसको ये इंतजार होता है कि इस कैंडी जो कि मैंने जमीन में दफन कर दी है बीज के तौर पर, इसमें से एक दिन पौधा निकलेगा। अब उसकी सारी की सारी मेहनत, सारी की सारी कोशिश इस आइडिया की एग्जीक्यूशन के पीछे, कब जो मैंने आइडिया लिया था, जो मैंने ख्वाब देखा था वो ट्रू होगा, ये चीज़ उसको एक होप दे रही है। वो एक कोशिश में लगा रहता है कि शायद यहाँ से बिल्कुल इसी तरह एक कॉम्पल निकलेगी और कैंडीज का एक ट्री बन जाएगा। तो वो एक उम्मीद उसको मिलती है, ये आइडिया उसे होप दे रहा है। अब देखिए वो कैसे अपने यकीन के ऊपर, अपनी उस होप के ऊपर जिंदा रह रहा है। वो जो चीज़ें उसकी कैंडी को तंग करने की या खराब करने की कोशिश करती है वो उनके खिलाफ किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। उस बच्चे की सारी स्ट्रगल को जाहिर करती है कि वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है और एक ऐसी उम्मीद पाल के बैठा है जो न जाने मुमकिन है भी या नहीं भी। अब वो किस तरह तूफानों का, आंधियों का मुकाबला करते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में भी आ सकते हैं। वो बारिशों को देखता है लेकिन उसकी होप अभी भी जिंदा है, और यही जो उम्मीद है ये ज़िंदगी की अलामत है। बारिश में भीग रहा है लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी ताज़ा है। वक्त चलता जा रहा है और उसकी उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। उसकी भाग दौड़ उसी तरह से जारी है और उसकी उम्मीद अभी भी जिंदा है कि शायद अभी यहाँ से कॉम्पल निकलेगी और उस कॉम्पल में से उसका जो कैंडी ट्री है वो तैयार हो जाएगा। उसको पानी देने के लिए अपनी उस उम्मीद के चक्कर में, अपने उस आइडिया को उसमें यकीन में या हकीकत में बदलने के लिए वो नए से नए आइडियाज इन्वेंट कर रहा है। वो अपनी होप को जिंदा रखे हुए हैं जो उसे मजीद काम करने पे, मजीद कोशिश करने पे उकसा रही है। तो हमें एक चीज़ तो यहाँ से ये सीखने को मिली कि जो उम्मीद है वो हमें नए ज़ाविये दिखाती है ज़िंदगी की, वो हमें नए तरीके बताती है ज़िंदगी जीने के, वो हमें ज़िंदगी की तरफ बढ़ने का शऊर देती है, बेशक वो पूरी होनी है या नहीं होनी। वक्त गुजरता जाता है और अब वो एक मायूसी के साथ वापस जा रहा है कि शायद जो मैंने सोचा था वो मुमकिन नहीं। अरसा गुजर जाता है। अरसा गुजरने के बाद अब जो उसकी एज है, उसकी उम्र, बुढ़ापे की एज पहुंची, वो फिर उसी जगह पे आया जहाँ पे उसने दफन किया था, बोया था उस कैंडी को, और अपने माजी के ऊपर वो मुस्कुरा रहा है। बज़ाहिर उसे लगता है कि जो मैंने सोचा था वो शायद एक बेवकूफ़ वाली बात थी,
एक ऐसी चीज़ थी जो कि मुमकिन नहीं थी, लेकिन अब हम मूव करते हैं हकीकत की तरफ। वो जो उम्मीदें थी, वो जो उसकी मेहनत थी, वो दुनिया के दूसरी तरफ एक नए ज़ाविये में जो वो चाहता था उस चीज़ के अंदर तब्दील हो चुकी हुई है। और आपको नज़र आता है कि उसकी मेहनत, उसके ख्याल में एक अलग दुनिया में वाक़यातन एक कैंडी बन चुकी है, जहाँ पे वो बच्चा जो कि वो सोचता था वो अपनी खुशियों के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा है। तो हमारी ज़िंदगी में भी कुछ उम्मीदें, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनको लोग कहते हैं कि ये शायद किसी दीवाने का ख्वाब है, ये शायद एक पागलपन है, इसका हमें कोई नतीजा नहीं मिला। लेकिन जब हम अपने उस ख्वाब को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, एक सच्ची लगन के साथ काम करते हैं, तो इसका एक ज़ाविया ये भी है कि ऐन मुमकिन है उस ख्वाब को पाने की, उस ख्वाब की तकमील की कोशिश में की जाने वाली जितनी भी जदोजहद है, हमारी जितनी भी एफर्ट है, जितनी भी भाग दौड़ है, वो इस दुनिया में कबूल ना हो, लेकिन उस जहान में पर्दे के दूसरी तरफ एक पैरेलल यूनिवर्स के अंदर वो कबूलियत का दर्जा पा चुकी हुई हो और हमारी उस मेहनत का सिला हमें कहीं और मिल रहा हो, तो हमने कभी भी अपनी होप्स को, अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ना। अपनी उम्मीदें हमेशा जिंदा रखेंगे। जब हम अपनी उम्मीदें जिंदा रखते हैं तो हमारी उम्मीद हमें ज़िंदगी देती है, हमें खुशी।